हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न अभिक्रिया। तो अभिक्रिया दे रखी है, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ में NaOH के साथ में। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो ये किस नाम से जानी जाती है? पहला विकल्प है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दूसरा विकल्प है फार्केन अभिक्रिया, तीसरा विकल्प है एसिटाइलेशन या फिर एसीटलन अभिक्रिया, चौथा विकल्प है शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया। तो आपको बताना है दी गई अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपको चारों विकल्पों में दी गई जो जो अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं। अगर आपको उनकी जो मैकेनिज्म वगैरह याद है तो आप बता पाएंगे कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको जो दी गई अभिक्रियाओं में जिस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको देख करके आपको ये पता होना चाहिए कि जो दी गई अभिक्रिया है ना वो चारों विकल्पों में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आपको चारों की चारों विकल्पों की अभिक्रियाएं आती हैं तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इस प्रकार की नहीं होती जिसमें आप NaOH के साथ में आप बेंजोल क्लोराइड लेंगे। सेकंड दे रखा है वो है बी में पार्केन अभिक्रिया। देखिए ये पार्केन अभिक्रिया भी ये नहीं है। तीसरा विकल्प दे रखा है कि एसिटाइलेशन, यानी कि जिसमें क्या होता है एसिटिलीकरण होता है, CH3C डबल बॉन्ड हो उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं जुड़ रहा CH3C डबल बॉन्ड हो, तो ये भी नहीं है। अब हमारे पास में विकल्प बचा चौथा विकल्प, तो साटन बाउमन अभिक्रिया। तो दी गई अभिक्रिया हो जाएगी आपके साटन बाउमन अभिक्रिया। साटन बाउमन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, देखिए NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड की सहायता से क्या किया जाता है, बेंजोइल क्लोराइड की सहायता से क्या किया जाता है, जिसमें एक्टिव यानी कि सक्रिय अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी उसकी अभिक्रिया करा करके आपको एमाइड प्राप्त करना रहता है। आपको क्या प्राप्त करना रहता है, एमाइड। तो यही होती है आपके साटन बाउमन अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमको एक एमाइड प्राप्त हो रहा है और एमाइड बाद में क्या कर रहा है आपके एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिससे आपको कुछ इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो जो दी गई अभिक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी आपके साटन बाउमन अभिक्रिया, विकल्प डी। क्योंकि साटन बाउमन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए जो आपके NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड की सहायता से जिसके पास में सक्रिय अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उसका क्या किया जाता है, आपको एमाइड बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला विकल्प था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इस प्रकार की नहीं होती, हम सभी लोग जानते हैं। सेकंड विकल्प दे रखा है फार्केन अभिक्रिया। तो फार्केन अभिक्रिया भी ये नहीं है। तीसरा विकल्प है एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में आप जानते हैं एसिटिल समूह जुड़ता है, यहाँ पर तो नहीं जुड़ रहा। चौथा विकल्प था आपके साटन बाउमन अभिक्रिया। और साटन बाउमन अभिक्रिया हम जानते हैं इसी प्रकार की होती है जिसमें NaOH होता है और बेंजोइल क्लोराइड होता है। तो हमारे विकल्प का सही उत्तर होगा जो हमारे प्रश्न का वो आएगा विकल्प डी, साटन बाउमन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।